अभी हम लोग को क्या टॉपिक है? व्यंजन और व्यंजन के प्रकार। ये तो नहीं समाप्त हो गया है ना? तो व्यंजन और व्यंजन के प्रकार देखते हैं। व्यंजन, ठीक है। व्यंजन क्या है, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, और इसकी संख्या की बात करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ही बताना है कि व्यंजन क्या होता है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था कि व्यंजन वह है जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है या बोला जाता है ना। और व्यंजन जो है वो परितंत्र होते हैं। वैसा हिंदी वर्णमाला का वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोली या लिखी जाती है, उच्चारित की जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन। दूसरा परिभाषा, जो परितंत्र होता है, या ये भी हम बोल सकते हैं जो स्वर का गुलाम होता है। स्वर के सहायता के बिना उसका काम चल ही नहीं सकता। जैसे अगर हम क हल कहें, क हल, तो अब कहने के लिए तो हम कह रहे हैं कि ये क हल है, हलंत लगा दिए, इसमें हल लगा दिए, तो ये इसका कहना, इसका उच्चारण करना बहुत मुश्किल, मतलब असंभव है। इसका हम उच्चारण नहीं कर सकते। एक्चुअल में इसका हम उच्चारण कर पाएंगे, क में हल लगा दिए, इसका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग कहेंगे क, जल्दी से बोल देना, पर लास्ट में आ ही जाएगा। अगर आपने कुछ भी बोला व्यंजन का तो अ उसमें आ ही जाएगा, और अ के सहयोग के बिना उसका उच्चारण हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम इसका उच्चारण कर नहीं सकते, इसका उच्चारण हम कर सकते हैं, और इसका उच्चारण हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या शामिल हो गया है? इसमें स्वर शामिल हो गया। तो व्यंजन वह है जो हमेशा किसके सहयोग से बोला जाएगा? स्वर की सहायता से बोला जाएगा। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको आप व्यंजन बोलोगे कि इसको बोलोगे? व्यंजन वह है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है। खुद नहीं बोल पाएंगे हम व्यंजन को, हम खुद उसका वो अपने आप में उच्चारण हो ही नहीं पाएगा। वो किसके सहयोग से बोला जाएगा? स्वर की सहायता से। तो देखना ध्यान से, व्यंजन वह है, यह है जो स्वर की सहायता से बोला जाएगा। एक्चुअल में ये तो स्वर, इसको व्यंजन हम कर रहे हैं, लेकिन ये स्वर सहित व्यंजन है, और इसको हम अक्षर भी कहेंगे। आपको बताया था ना, स्वर सहित व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। तो यह अक्षर है, इसको हम स्वर वर्ण नहीं कह सकते। स्वर वर्ण कौन है? ये है। क में हल लगाए हैं तब, क्यों? क्योंकि क में हल लगाए हैं ना, इसको हम बोल ही नहीं सकते। बोलना होगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी? स्वरों की। फिलहाल इसको बोलने के लिए अगर ये बोलना चाहें तो हमको क्या चाहिए? अ चाहिए। और अगर ऐसा दिया है और हम बोलना चाहते हैं कि, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? बड़ाई की छोटी? बड़ाई। तो क हल में बड़ाई जब हम ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तब हम की कह पाएंगे। तो ये जो क हल है, ये क्या है? व्यंजन है। ये क्या है? व्यंजन है। ये व्यंजन है जो बोला जा रहा है किसके सहयोग से? ई के सहयोग से। क्या बोला जा रहा है? की बोला जा रहा है। तो व्यंजन वह है, व्यंजन वह है, व्यंजन वह है, व्यंजन ये है, यह व्यंजन नहीं है, यह व्यंजन नहीं है, व्यंजन ये है। क हल, ख हल, च हल। तो अगर आपको ये ग हल लगा दिया गया है तो ये व्यंजन है। केवल ग है तो क्या है? ये अक्षर है। ठीक है, तो व्यंजन वह है जो हमेशा किसके सहयोग से बोला जाएगा? स्वरों की सहायता से बोला जाएगा। ये जो व्यंजन होते हैं वो स्वर का गुलाम होते हैं। स्वर नहीं आएगा तो उनका काम कुछ नहीं चल पाएगा, यहां तक कि पढ़े भी नहीं जाएंगे, बोले भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन वह है जो स्वरों की सहायता से बोला या लिखा जाता है। अगर हम ऐसा कहें, हिंदी वर्णमाला का वे वर्ण जो हमेशा स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। अगर इनकी संख्या पे बात किया जाए, परिभाषा तो लिख दोगे ना? अच्छा, एक बार लिख ही लेते हैं। हिंदी वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी वर्णमाला में चल जाओ, रोमन वाला में वह नहीं जाना है। हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वरों के सहयोग से
उच्चरित होता है या बोले जाते हैं, है ना, उच्चरित होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं या फिर इसको क्या कहेंगे, उच्चरित होते हैं, उनको क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या ऐसे तो इनकी संख्या 39 है।